आपको बताना है में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ द प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध कराती है। फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। R2 कोड ऑफ द प्रैक्टिस क्या करती है, फटाफट से बताएं। फटाफट से R2 code of the practice provides instrument to encourage the adoption of which of the following environment friendly reliable practices in the electronic recycling industry, ecological management of the wetland of international importance under the Ramsar Convention, the sustainable cultivation of crop and the degradation land. The D option is the environmental impact assessment is in exploitation of the natural resources. क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। R2 आपको बताना है कोड के बारे में, R2 कोड ऑफ द प्रैक्टिस। देखो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो ये किसके लिए इसको लेकर के आया गया है, यानी इन्वायरमेंटल रिलायबल प्रैक्टिस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। लगातार क्या हो रहा है आप जानते हैं सारे बच्चे कि भाई लगातार हमारे देश में क्या है। जैसे टेस्ला की मैं बात कर लूँ आपसे, टेस्ला एलन मस्क जिसके क्या है मालिक हैं, ये दुनिया में क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, कार मोटरसाइकिल ये वो सब ये बनाती है। और अभी इसी महीने में यहाँ पे टेस्ला के सीईओ साहब एलन मस्क भारत आ रहे हैं और पूरा पूरा संभावना ये है कि वो क्या करेंगे, दिल्ली में और मुंबई में अपनी इंस्टॉल खोलने का काम करेंगे, शोरूम खोलने का काम करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनके प्रोडक्शन में क्या आएगी, काफ़ी तेज़ी आएगी। जैसे दिल्ली मुंबई जहाँ पे प्रदूषण का लेवल खूब भरपूर होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे चलते हैं तो प्रदूषण क्या होगा, प्रदूषण का स्तर कम होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या है, जब क्योंकि लगातार हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो अब ऐसी स्थिति होगी कि भाई कैसे, क्योंकि इन्वायरमेंट को क्या होगा, नुकसान भी होने वाला है। तो वैसी स्थिति में क्या है, हमारे पास ऐसा हम कुछ तैयार करें जिससे क्या हो, जो भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं बना रहे हैं, तो उसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार का क्या होता है, अगर खराबी होती है तो हम क्या करें, उसको रिसाइकिल कर सकें। जैसे चाहे वो आपके चार्जर वगैरह हो गए, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है कि नहीं, उन सबको रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल में लेकर के आए, इसीलिए लेकर के आई गई है R2 कोड ऑफ द प्रैक्टिस। तो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, करें आंसर क्या है। आपको बताना है द साल्टिक एंड द रोजवुड आर ट्रीज ऑफ विच बायोम। क्या है सही आंसर? साल, सागौन, शीशम, ये कुछ पेड़ के नाम हैं। आप बताएं जरा कौन से बायोम में सामान्यतः पाए जाते हैं। मानसूनी बायोम में, सागरीय बायोम में, विषुवत रेखीय बायोम में और मानसूनी सदाबहारी बायोम में। फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर, फटाफट से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। फटाफट फटाफट से आंसर करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। जल्दी जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से जवाब दें। आपको बताना है शीशम, सागौन, साल, यानी साल, टीक और रोजवुड, ये कहाँ मिलेंगे, फटाफट से बताएं। चलिए जिन्होंने भी आंसर दिया है बढ़िया है, अच्छी बात है। देखो ये सारे के सारे आपसे आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने वाले हैं। सभी बायोम के कौन कौन से प्लांट हैं आप ज़रूर पता कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए अलग से 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें हमने डिटेल में सारे पेड़ों को बताया है, कौन से पेड़ हैं, पूरी क्लाइमेट बताइए, है ना, कौन सा पेड़ को कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना बारिश वारिश चाहिए, सब बताया हुआ है। ज़मीन बमीन कितनी कैसी चाहिए वो सब बताया हुआ है। कृपया जा करके देख लीजिएगा समय निकाल के। यहाँ पे शीशम हो गया, साल हो गया और ये
आपके पास सागौन हो गया, ये मानसूनी बायोम की क्या होती हैं विशेष, ये पेड़ होते हैं। मानसूनी का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे बारिश बारिश क्या होती है, अच्छी खासी बारिश होगी, बात समझ में आई। अब आप कमेंट करके बताना कितने सेंटीमीटर बारिश इनके लिए चाहिए होती है, ठीक है कि नहीं। और भारत में मानसूनी बायोम हमारे देश में कौन कौन से राज्यों में मिलती है, आप कमेंट करके बताना।